वेगलज्जल प्रवाह पावितस्थले खलेवलम्ब्य लम्बिताम्बुजङ्गमालिका। सूत जी कहने लगे, उद्यापन करने की शक्ति ना भी हो ना तो एक ब्राह्मण को भोजन करा देवे। ब्राह्मण भी ना मिले, सामर्थ्य ना हो तो गौ का पूजन कर ले, गौ भी ना हो तो पीपल का पूजन कर ले, बट वृक्ष का पूजन कर ले। ऋषि पूछने लगे, महाराज ये सब दरख्तों में पीपल और बड़ को ही श्रेष्ठ क्यों माना गया है? वृक्ष तो सारे एक समान है। सूत जी बोले, पीपल जो है भगवान विष्णु का रूप है और बड़ शिव जी का, और पलाश बोलते हैं ढाक, जो कम मिलता है, अपने बठिंडे साइड कम मिलता है, पटियाला साइड ज्यादा मिलता है। पंजाबी में टक भी कहते हैं, टक दा लकड़ी, टक की लकड़ी। उनका दर्शन स्पर्श सब पापों को नाश करने वाला है। ऋषि कहने लगे, ब्रह्मा विष्णु शिव जी ये दरकत बन गए। सूत जी कहने लगे, एक समय महादेव और पार्वती जी एकांत में विराजमान थे। उस समय देवताओं के द्वारा भेजे गए अग्निदेव ने उनके एकांतवास में कुछ विघ्न डाल दिया, जिससे पार्वती जी ने क्रुद्ध होकर के देवताओं को श्राप दे दिया कि तुम वृक्ष हो जाओ। बस इसी श्राप से विष्णु जी गया जी में पीपल का वृक्ष बना, आज भी खड़ा है। आज भी उस पीपल की सरकार रक्षा कर रही है। बड़े बड़े स्तंभ लगा रखे हैं उसको सपोर्ट के लिए, सपोर्टें लगाई हुई है उसको। से विष्णु जी गया जी में पीपल बने, शिव जी गया जी में, प्रयागराज में अक्षय वट बने, ब्रह्मा जी ढाक हुए। तब ऋषि कहने लगे, महाराज एक बात सुनी हमें, ऐतवार को कहते हैं पीपल के नीचे नहीं जाना, पीपल को स्पर्श नहीं करना, पीपल की पूजा नहीं करना, और शनिवार को जरूरी है। ये क्या मतलब है? बाहर तो सारे एक जैसे है। सूत जी कहने लगे, समुद्र मंथन के समय जब 14 रत्न समुद्र में से पैदा हुए, उनमें से कौस्तुभ मणि लेकर के लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु से कहा, कौस्तुभ मणि निकली लक्ष्मी जी से, भगवान विष्णु ने विवाह करने की कहा। लक्ष्मी जी ने कहा, महाराज एक मेरी बड़ी बहन बेटी है, बड़ी बहन के रहते हुए मैं आपसे कैसे शादी कर सकती हूं? विष्णु ने लक्ष्मी के वचनों को सुनकर के दरिद्रा ऋषि को, उद्दालक मुनि को, उस दरिद्रा को दे दिया। दरिद्रा का बड़ा मुख था, काला रंग, लाल आंखें किए हुए, बिखरे बाल के। मुनि भगवान की आज्ञा के अनुसार विवाह करके आश्रम में ले आए। अब दरिद्रा ने आश्रम में आके क्या देखा? आश्रम में तो वेद पाठ हो रहा है, हवन हो रहा है। इनको देख करके बड़ी दुखी हुई, कहने लगी, मैं तो यहां नहीं रह सकती। ज्येष्ठा ने कहा, जहां पर हवन ना हो, वेदों की ध्वनि ना हो, आए हुए अतिथि का, मेहमान का पूजन ना हो, जहां पर यज्ञ हो, दान हो, तप हो, वहां मैं रह नहीं सकता। जहां नीति, धर्म, प्रिय वचन, देवता, गुरु का पूजन जहां होगा वहां मैं नहीं रहूंगी। हां, जहां चोरी जारी होती हो, सज्जन बड़ों का, ब्राह्मणों का अपमान होता हो, जहां खोटे कठोर वचन बोलने वाले हों, वहां मैं रहूंगी। ऐसे वचन सुनकर के उद्दालक ऋषि बड़े दुखी हुए।
कहने लगे ठीक है चलो भाई, अच्छा मैं तेरे लिए ऐसा ही स्थान देखने जा रहा हूं, जब तक मैं आऊं ना तुम यहां पीपल के नीचे बैठी रहो। सूत जी कहने लगे इस प्रकार उद्याल ऋषि कहकर चले गए। दरिद्रा ने बहुत देर तक प्रतीक्षा की, मगर जब मुनि नहीं आए तो पति के त्याग से वह बड़ी दुखी होकर रोने लगी। उसका रुदन सुनकर के लक्ष्मी जी ने बैकुंठ में भगवान से कहा कि हे भगवान, मेरी बहन पति के त्याग से बहुत दुखी होकर रो रही है, उसे जाकर के शांत कीजिए। तब भगवान लक्ष्मी के साथ वहां पर आए, कहने लगे तुम पीपल में ही निवास करो। अरे पीपल हमारा ही अंश है। जो कोई वर्ष भर या कार्तिक में शुक्ल पक्ष की पौर्णमासी को पीपल का पूजन करेगा, उसके यहाँ लक्ष्मी का वास होगा। और जो शनिवार को तुम्हारा पूजन करेगा या शनिवार को सूत लपेटेगा, मोड़ी लपेटेगा, उसके सब मनोवांछित कार्य सिद्ध होंगे। परंतु दूसरे दिन रविवार के दिन जो पीपल का स्पर्श करेगा वो दरिद्र हो जाएगा। ऐसा कह करके भगवान अंतर्ध्यान हो गए। श्री कृष्ण गोविंद हरे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। विषम पंचक का 5वां अध्याय। सौनक जी पूछने लगे कि दूसरे का दिया हुआ पुण्य मिलता है या बिना दिया हुआ भी मिल जाता है? तो सूत जी कहने लगे बिना दिए हुए भी मनुष्य को पाप पुण्य मिल जाते हैं। सतयुग में नियम था, एक आदमी के पाप और पुण्य कर्म सारे देश को मिलते थे। त्रेता में एक आदमी जो पुण्य पाप करेगा सारे गांव को मिलेगा। द्वापर में एक आदमी जो पुण्य पाप करेगा सारे कुल को लगेगा। परंतु कलयुग में केवल करने वाले को ही पाप और पुण्य लगते हैं। एक पात्र में भोजन करने वाले को पाप पुण्य का आधा भाग, दूसरे की निंदा करने वाला, सुनने वाला, मन में चिंतन करने वाला पाप मिलता है। एक पंक्ति में एक लाइन में बैठकर भोजन करने वालों के बीच में से जो उठ जाता है, निकल जाता है, वो छठे अंश के पाप ले जाता है। संध्या के समय सोने से बोलने से पुण्य का छठा अंश चला जाता है। दूसरे का द्रव्य चुरा करके दान करने वाले को पाप मिलते हैं, द्रव्य वाले को फल मिलता है। बिना कर्जा दिए मरने वाले का पुण्य धन के अनुसार धनी को मिलता है। उपदेश सहायता देने वाला पाप पुण्य का छठा अंश पाता है। प्रजा का छठा अंश राजा को मिलता है। शिष्य से गुरु, पिता से पुत्र, स्त्री से पति भी छठा अंश पाते हैं। स्त्री का किया हुआ उसके पति को छठा अंश मिलता है पुण्य का। पति के चित्त के अनुसार धर्म करने वाली स्त्री पति का आधा पुण्य ले लेती है। इस प्रकार बिना दिए हुए पाप पुण्य मिल जाते हैं। इसके एक इतिहास सुनो। पूर्व काल में उज्जैन नाम की नगरी में ब्रह्म कर्म से भ्रष्ट पापी, दुष्ट बुद्धि, रस कंबल खाल बेचने वाला, जुआ खेलने वाला, मदिरा पीने वाला वैश्यागामी धनेश्वर ब्राह्मण था। वो क्रय विक्रय करने के लिए देश देश घूमता फिरता। एक दिन महिष्मती नगरी को में गया।
माल बेचने के लिए 1 महीना ठहरा रहा। एक दिन नर्मदा नदी के किनारे पर उसने जप और देव पूजन करने वाले ब्राह्मणों को देखा। पूर्णमासी को गौ ब्राह्मण का पूजन दीपदान देखा। शाम को शिवजी के लिए दीपदान देखा। भगवान का गुणगान गाते हुए महोत्सव को देखा। इसी पूर्णिमा को दान हवन जप करने वाला अक्षय फल को प्राप्त होता है। महादेव जी विष्णु भगवान में शिव जी में और विष्णु में जो कोई अंतर मानते हैं उनका पुण्य क्रिया निष्फल हो जाती है। धनेश्वर ये सब उत्सव देखता रहा। उसी रात्रि को उसे सर्प ने काट लिया और कुछ मनुष्यों ने उसके मुख में तुलसी का दल, नर्मदा का जल डाला। इसके बाद वो मृत्यु को प्राप्त हुआ। यमराज के दूत उसको पास से बांध करके मारते हुए यमपुरी को ले गए। चित्रगुप्त ने उसको क्रोधित दृष्टि से देखकर यमराज से कहा, महाराज ये घोर पापी है, इसको आयु पर्यंत कोई पुण्य कार्य नहीं किया। यमराज ने क्रोधित होकर अपने दूतों को कहा, इसको मुदगरों से मार मार करके कुंभीपाक नरक में ले जा करके खोलते हुए तेल के कड़ाव में डालते हुए उबलता हुआ तेल अत्यंत शीतल हो गया। यमराज को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसी समय नारद जी यमराज की सभा में आए। यमराज से पूजित होकर के इसको मत भेजो, बोल पड़ेगा, लड़ाई हो जाए। यमराज से पूजित होकर नारद जी कहने लगे, ये धनेश्वर पापी होते हुए भी कार्तिक के महीने में व्रत करने वालों का सत्संग करता रहा, पुण्यवान हो गया। अंत में नर्मदा नदी के जल के साथ तुलसी दल भगवान के भक्तों के द्वारा इसके कंठ में छोड़ा गया। इसको विष्णु नाम सुनाया गया, इसीलिए इसके सब पाप खत्म हो गए। इतना कह करके नारद जी तो ब्रह्मलोक को चले गए और वो धनेश्वर ब्राह्मण कुबेर का अनुगामी धनयक्ष हुआ, जिसके नाम से आज भी अयोध्या में भगवान गदाधर ने तीर्थ किया। पापों से नरक मिलता है, पुण्य से स्वर्ग मिलता है। जो पाप कामना से रहित है वो सूखा है, उसका प्रायश्चित हो जाता है। जो जानबूझ कर पाप करता है वो गीला पाप है, वो प्रायश्चित से दूर नहीं होता। कार्तिक मास के व्रत से दोनों तरह के पाप नष्ट हो जाते हैं। व्रत करने वालों के दर्शन मात्र से अनेक जन्मों के पाप नाश हो जाते हैं। कार्तिक के महीने में जो भगवान की मन लगाकर आराधना करते हैं उनके सभी मनोरथ पूरे हो जाते हैं। नटवर नागर मन गोविंदा